Hello students, welcome to my channel Creative Classes. Today's class is about digestion in humans. So please subscribe to get latest uploads. Watch this video till the end to understand better. I hope that you are getting good content from previous uploads. So let's get started. सो फर्स्ट वन इज हमें क्या है, हम पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पहले कवर करेंगे. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो खाना डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी ये टूथ का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, देन क्या है? ऑयजोफेगस, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फूड पाइप. थर्ड वन इज स्टोमक. ठीक है, पेट को बोलते हैं. यहाँ पर क्या है, जो प्रोटीन्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन. पार्ट ऑफ फूड इसमें डिपॉजिट होता है. देन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. सिक्स्थ वन इज एनस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम पहले बक्कल कैविटी से. ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या होगा, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, बक्कल कैविटी में क्या होगा, जो फूड है हम माउथ के थ्रू, ठीक है, च्यू करेंगे एंड उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंजेशन. ठीक है, वी च्यू इट विथ टीथ. जब हम टीथ के साथ उस खाने को क्या है वो चबा लेंगे तो क्या है, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ये सारा प्रोसेस है, ये बक्कल कैविटी के थ्रू कंप्लीट होता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखो. फूड इज टेकन थ्रू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन. ठीक है, इंजेस्ट करना, अपने अंदर लेके जाना कुछ, उसे बोलते हैं इंजेशन. ठीक है, देन वी च्यू इट. हम इसे क्या है, च्यू करते हैं, चबाते हैं विद आवर टीथ. ठीक है, अपने दांतों से. एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. ठीक है, इस सारे प्रोसेस किसके थ्रू होता है? बक्कल कैविटी के थ्रू. इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. यहाँ से क्या है, हम खाना अपने अंदर इंजेस्ट करते हैं, लेके जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑयजोफेगस, या फिर इसे क्या बोलेंगे? फूड पाइप. ठीक है, जिसके थ्रू खाना जो है स्टमक तक पहुंचता है, उस पार्ट को बोलते हैं ऑयजोफेगस. ठीक है, तो इसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द स्वेलोड फूड, मतलब जो हमने खाना इंजेस्ट किया है, द स्वेलोड फूड passes into food pipe, ठीक है. फूड इज पुश्ड बाय मोमेंट. जब हम खाने को स्टमक तक पहुंचाना है तो हमें कोई ना कोई फोर्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, द फूड इज पुश्ड डाउन बाय मोमेंट ऑफ वॉल एंड पुश्ड डाउनवर्ड्स. नीचे की तरफ वो क्या है, पुश कर दिया तो खाना कहाँ पर पहुंच जाता है? स्टमक में पहुंच जाता है. ठीक है, एट टाइम्स कई बार क्या होता है, हमें वॉमिटिंग जैसा लगने लग जाता है. ठीक है, खाना खाने के बाद. एट दैट टाइम क्या होता है,
the food is not accepted and is vomited out. ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब हम तब क्या है, खाना स्टमक तक पहुंचा नहीं होता बेसिकली, ठीक है, वो जो पर्सन है वो स्टमक तक लेके जाने की कोशिश करता है, जब क्या है स्टमक उसे एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, वो क्या होता है, कोई ना कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, ये इसका एक रीजन है। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें वॉमिट आ जाती है। ये तो कहने की बात होती है कि हाँ कि स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं हुआ, डाइजेस्ट भाई कहाँ से होगा, क्योंकि अगर डाउनवर्ड्स पुश ही नहीं हुआ तो एक्सेप्ट कहाँ से करेगा, ठीक है, स्टोमक उसको अलाउ ही नहीं करता कि वो जो फूड है वो मेरे तक पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टमक। नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टमक। आप क्या है, इसके वेरियस पार्ट्स है ना वो डायग्राम में देख सकते हो, आई विल पुट इट डाउन। सो स्टमक क्या है, थिक वॉल्ड बैग है, बहुत सारी मोटी सी लेयर होती है इसके। इट इज थिक वॉल्ड बैग एंड शेप इज यू टाइप, ठीक है, यू शेप का होता है। एंड क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो स्टमक क्या है, एक वाइडेस्ट पार्ट है, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट, ओके। तो ये क्या करता है, हमने पहले पढ़ा था कि ऑइजोफेगस से क्या है, खाना लेता है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड का क्या मतलब है, जैसे हम अपनी बॉडी से देखें, जो इसका अपर पार्ट है वो क्या होगा, वन एंड होगा, यहां से क्या है वो खाना रिसीव कर रहा है, ठीक है, एंड ओपन्स इनटू, वो जो खाना है वो अदर एंड पे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी हमारी बॉडी में, वो क्या होगी, अनदर एंड मतलब नीचे वाली तरफ, ठीक है, ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड, ठीक है, एक तरफ से वो खाना रिसीव कर रहा है, दूसरी तरफ से इंटेस्टाइन को भेज रहा है, ठीक है। देन यहां पर क्या होता है, जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से कुछ भी है, वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉल पीसेस में। द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, जो लंबी चेन होती है ना प्रोटीन चेन, ठीक है, वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है यहाँ पे आगे, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जितना वो साइज खाने का एक्सेप्ट करेगी उस साइज तक ये क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, इज टेक प्लेस। क्योंकि ऐसे है ना, जो बड़े पीसेस होते हैं वो खाना एक्सेप्ट नहीं करती स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसका भी एक साइज है, उसकी भी एक शेप है प्रॉपर, जितना वो मतलब जो खाना है वो एक्सेप्ट करेगी उतना ही हमें उसको देना है। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं अगर हिंदी में बोलना हो आपने, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस हैं। हाईली कॉइल्ड का मतलब क्या है, जैसे ऐसे ऐसे कॉइल्ड होती है ना, ऐसे ये बनी होती है, ठीक है, आपको प्रॉपर पता, छोटी छोटी वेन्स का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं इंटेस्टाइन, आंतड़ी, ठीक है। हाईली कॉइल्ड का मतलब बहुत ज्यादा वल वगैरह होते हैं इसमें, हाईली कॉइल्ड, ठीक है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 7.5 मीटर लॉन्ग होती है ये, ठीक है, 7.5 मीटर लॉन्ग। एंड ऑल्सो इट रिसीव्स secretions फ्रॉम लीवर। सीक्रेशंस क्या होती हैं, जूस टाइप कुछ होता है, ठीक है, लिक्विड टाइप कोई भी चीज है जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में, उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, इट्स अ टाइप ऑफ जूसेस, ठीक है, एज अ
प्राइमरी एक्ट करती है ये ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है, लीवर क्या होता है हमारा, लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, रेडिश ब्राउन ग्लैंड, एंड क्या होता है राइट साइड पे होता है, एंड इज ऑन राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, पेट के राइट साइड पे एग्जिस्ट करते हैं। ये इसकी कुछ मतलब हाईली कॉइल्ड होती है, इसकी आपने लेंथ याद रखनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। देन क्या है, जो हमारा लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो छोटी वाली इंटेस्टाइन होती है उससे वाइड मतलब एरिया में ज़्यादा होती है और लेंथ में शॉर्टर होती है। ठीक है, आपने याद रखना है, वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो हमें खाना पचता नहीं है, ठीक है, जो नहीं पचेगा वो एज अ वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, कुछ कुछ जैसे बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें होती हैं, कई बार हमें हजम नहीं होती वो। ठीक है, वो इस केस में होता है, वो वहाँ से वाटर और जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट मतलब, ठीक है, उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। देन उसके बाद क्या आता है, रिमेनिंग वेस्ट, जो सारा डाइजेस्ट होने के बाद जो बच जाता है। ठीक है, रिमेनिंग वेस्ट, रिमेनिंग वेस्ट passes into रेक्टम, ये भी एक पार्ट होता है, एंड रिमेन्स देयर। ठीक है, जो भी होता है, जो भी मतलब हमारा वेस्ट है हमें डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमें अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकालना है। ठीक है, वो कहाँ पर स्टोर होगा, रेक्टम में स्टोर होगा, एंड रिमेन्स हेयर, एंड इज रिमूव्ड थ्रू, कहाँ से, जो हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था ना, एनल से रिमूव होगा। ठीक है, दिस मैटर इज रिमूव्ड थ्रू एनल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ कुछ टाइम बाद, जैसे कुछ टाइम बाद हो गया या अलग अलग बॉडी के हिसाब से। ठीक है, वो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रिमूव होता है, वो अलग अलग बॉडी का पार्ट होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इंजेशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा है इजेशन। दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, आपको डिफरेंस भी आ सकता है दोनों में, कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। इंजेशन क्या हो गया, जब फूड है हम बॉडी तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, फूड को बॉडी तक लेके जा रहे हैं। इजेशन क्या है, जब हमें पचा नहीं, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, बॉडी से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। ठीक है, thank you very much for watching this video, and if you have any problem in this topic, and you can definitely ask me in comment section and I will definitely help you. Thank you very much.